जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 3 अगस्त 2024 सुबह से ही तरह तरह के अफवाहों अटकलों का बाजार गर्म है। जब बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, अमूमन मैं किसी का मैसेज या ऑडियो वीडियो नहीं देखता है, मेरे कुछ करीबी लोग हैं वो देखते हैं और वो बताते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि आज हम लोगों के बीच एक मैसेज वायरल हुआ है जो इसमें आप लोग जान ही रहे हैं। सर्वप्रथम बता दूं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन उसको झुठलाया नहीं जा सकता। ये हमारे पूर्वजों ने कहा, बिल्कुल सत्य कहा। दूसरी बात, गीदड़ अगर शेर की खाल ओढ़ ले तो शेर नहीं बन जाते। शेर बनने के लिए ना जिगरा चाहिए, कलेजा चाहिए। शेर का खाल ओढ़ लेने से शेर नहीं बनते। शेर कौन है, गीदड़ कौन है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे बीच आज हमारे बहुत सारे साथियों के देवतुल्य देव पुरुष का मैसेज आया कि भाई इतने लोगों का 8,500 के लगभग लोगों का अनुबंध पे हुआ है, घाटा अनुदान हुआ है। सच में बहुत घटिया, मक्कार और जाहिल किस्म का इंसान हो भाई जो ये मैसेज दिया। मानता हूं मैं ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन आज विवश होकर भाइयों, अगर आप लोगों को मेरी बात सच्ची लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। पता चल जाएगा कि मनोज वर्मा सही बोला या गलत बोला। और मैं साथ ही साथ ओम प्रकाश और उनके पिताजी से भी ये पूछना चाहूँगा, एक सांख्यिकी स्वयंसेवक बनकर नहीं, एक चुने हुए सांख्यिकी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूछ रहा हूँ, आप लोग बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं? आप दोनों बाप बेटे कुछ लोगों के साथ मिलकर बरगलाने का काम क्यों कर रहे हैं? मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, सांख्यिकी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आरोप लगा रहा हूँ। कितनों के बाप दादा इसमें लगे हुए हैं? चचा रमाशीष चचा आपका इज्जत करता था, लेकिन आज विवश होकर पूछना पड़ रहा है। कितनों के बाप दादा चाचा इसमें लगे हुए हैं या अन्य विभाग के लोगों में लगे हुए हैं? आपको जिस काम के लिए बुलाया वो काम तो आपका से हुआ नहीं, ऑफिस खेलने लगे। शर्म आती है, बुजुर्गवारी में है ना, आपका ना इज्जत उतारते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो आप लड़कों को बरगला कर रख दिए है ना, आपको बुलाया किस लिए गया था? माननीय से मिलने के लिए ना, वहां गए। रामाशीष बाबू, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप थे, आपके पुत्र थे, हम थे, कृपा भाई थे। जब आला पदाधिकारी जो कमेटी के जो मेंबर थे, फाउंडर मेंबर थे, उन्होंने सबके सामने क्या कहा कि भाई आप अनुमति ले आइए, हम 1 दिन में खोल देंगे, सारा काम हुआ बोला था ना कि भूल गए? बाप बेटे दोनों भूल गए नहीं ना? तो जब उन्होंने खुल कर बोल दिया, वो लोग अपनी मजबूरी बता दिए, तो आपने क्या किया? माननीय जो उस समय के बिहार के मुख्य सचिव महोदय थे, आमिर सुबहानी महोदय, उन्होंने भी कहा ना कि आप एक बार अनुमति ले लीजिए, तुरंत खुल जाएगा। वो काम तो आपसे हुआ नहीं, केवल है ना लोगों को बरगलाने के लिए, मामले को फंसाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए दफ्तर का खेल खेलते रहे। आपको बुलाया गया था, जब आपसे वो नहीं हो रहा था तो आपको छोड़ देना चाहिए था, नियम का था। अगर आंख के डॉक्टर की आवश्यकता है तो वहां हड्डी विशेषज्ञ कुछ नहीं कर सकता। जब उन लोगों ने साफ साफ कर दिया कि ये माननीय सीएम साहब का आदेश दिलवा दीजिए, हम तुरंत में खोल देंगे, केवल उनके आदेश के लिए रुका हुआ है, तो आपने क्या किया? मेरी बातें कड़वी जरूर है, लेकिन बोलिए दिल पे हाथ रख के कि मनोज वर्मा गलत बोल रहा है।
जिसके पास जान, आपका बेटा कब क्या बोलेगा खुद नहीं जानता। आपका बेटा कब क्या बोलेगा खुद नहीं जानता। कभी बोलता है कि माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय का साइन हो गया, मंत्री जी का साइन बाकी है। तो कभी मंत्री जी लाल कलम चला दिए, तो कभी पेंडिंग में डाल दिए, तो कभी ठंडा बस्ता में डाल दिए। तो अब नहीं होगा तो अन्य विभाग में नौकरी होगा ना, तो उसके लिए हमसे संपर्क कीजिए। क्या बना लिए दलाल खाना, जब मन करे तब डाल दे। और मुझे आश्चर्य लगता वैसे लोगों पे जो आपके बिना ओर छोर जाने आपके पक्ष में पोस्ट करते हैं। या अच्छा बताइए क्या बात है, उन्हीं ग्रुपों में गाली गलौज क्यों होता है जिसमें आपका बेटा एडमिन है? मतलब कि ये ना बहुत ज्यादा साधु बनता है। ग्रुप में गाली बको हम है ना संभाल लेंगे, हम गाली बक थोड़ी ना, यही ना बोलता आपका बेटा। लेकिन एडमिन है तो जिम्मेवारी किसकी है? अरे बहुत सारे जो जाहिल आपके साथ है ना, आज उन लोगों की पोल पट्टी खोलता हूँ। और आज सच्चाई तो पूरा बताऊंगा ही बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखे भाई लोग, आप लोग सुनिएगा। आज जो पोस्ट किया उसकी भी सच्चाई सुनिएगा। सर्वप्रथम बता दूं कि सावन के अंधे को ना हर ओर हरियाली ही नजर आती है। एक भाई साहब जो तरह तरह के घृणित आरोप मुझ पे लगा रहे थे ना कि मनोज वर्मा ऐसे, कल ऑडियो उसका वायरल हुआ ना, खुद किया था ना। पाप का घड़ा ज्यादा देर तक नहीं रहता, भर जाता फूटता है। आपने खुद वापस किया ना, किया ना कि मनोज वर्मा बोलता था कि इंटरवेनर जो है एलपीए का होगा। ये जो मुझे बताया गया, मैं किसी को खुश करने के लिए, चाहे मेरा सगा क्यों नहीं हो, इस बात से तो ये साफ होता है ना, मेरा सगा क्यों नहीं हो, उसको खुश करने के लिए मैं झूठी बातें नहीं बोल सकता। आप गाली दीजिएगा, बाद में गाली दीजिएगा, बोलिएगा मेरा भविष्य बर्बाद कर देगा, वो नहीं ना होगा। सच्चाई मैं आपके सामने रखूंगा, चाहे आप मेरे कितने भी सगे क्यों ना हो। मैं दो तरह की बातें नहीं करता, ये साबित हो गया ना। और वो क्या था, सभी के कॉल रिकॉर्डिंग ऑडियो जारी किए रखे हुए हैं, चाहे वो कोई भी उससे बात करता और समय के साथ है ना उसको वायरल करता है। कल यही बात अभय सिंह के साथ भी किया ना, और उन पर कहा ये चीज मत सोचो कि तुम्हारे साथ नहीं करेगा, तुम्हारा भी है। और तुम्हारे बारे में क्या क्या बोला ना बता दूं ना तो धरती खिसक जाएगी। वैसे आज तो तुम्हारी सच्चाई सामने लाने का वक्त आ गया, पहले से भी ला दिया। और लोग जिस उद्देश्य से तुम बाप बेटे को बुलाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति की है नहीं ना। कहते हो कि मैं यहाँ सोया वहाँ सोया, सोने से क्या होता है? सोने के लिए हम मंजे शिव अब वसीम है ना, सुजीत, माननीय मुख्यमंत्री जो जीतन राम मांझी थे ना, उनके आवाज पे लगातार 15 दिन तक सोए। इससे क्या होगी? इसके अलावा है ना जो माननीय मंत्री महोदय प्रेम कुमार जी, उनके चुनाव प्रचार में ना कम से कम 7 दिन 8 दिन है ना, वो जिस कमरे में सोते थे ना उसी कमरे में हम लोग सोते थे गया में। इससे क्या होगी? अरे भाई सीधी सीधे जाहिल वाला बात बोलते हो कि यहाँ सोए वहाँ सोए, जिनकी हैसियत नहीं। जब जो आला अधिकारी है वो बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश ला दीजिए, हम 1 दिन में खोल दे रहे हैं, तो उनसे नीचे का जो लोग है वो बिना आदेश के खोलेंगे। ये छोटी सी चीज समझ में नहीं आती है। अकल बड़ा भैंस, अकल बड़ा या भैंस, तो तुमसे पूछा तुम बोलोगे भैंस। ना बोलने आता हूँ प्रकाश बाबू आपको, आप ही के कारण ना मामला फंसते फंसते चला गया, बच गया। और आप जो आज मैसेज लिए ना उसकी भी सच्चाई खोल रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग इतने बड़े बड़े अधिकारी, मानता हूं जो सच्चाई उसको मानता हूं कि राकेश झा ने सांख्यिकी, मनोज वर्मा का एक ही खासियत है कि जो सच्चाई होता है ना उससे अस्वीकार नहीं करता, उसको बताता है। राकेश झा ने अच्छे काम किए हैं, बताया, वो हर एक वीडियो में बोला है, कुछ पता कर लीजिए या देख लिया है, लोगों को मालूम है। आपके पिताजी की पकड़ बहुत अच्छी है, मानता हूं, लेकिन जहां पकड़ना चाहिए वहां नहीं। बोले किसमें गलत बोल रहा है मनोज वर्मा? जब माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे ना तो भी मैं बोला था, और अभी जो माननीय उप मुख्यमंत्री तभी मैं बोला कि उन लोगों के बस की बात नहीं, वहां पे कोई जवाब आपके लिए मुंह नहीं खोलेगा। तो कौन सा गलत बात बोला? और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लोग इतने बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, उतना तो पहुंच नहीं है मैं, लेकिन आप लोगों का ज्ञान चक्षु यानी आंख
तभी क्यों खुलता है जब मेरा कोई वीडियो या ऑडियो या पोस्ट आता है। उससे पहले आप लोग का ज्ञान चक्षु कहाँ रहता है? अनर्गल आरोप लगाया जाता है। आपके ग्रुप में गाली गलौज होता है, दूसरे को बोलते हैं गाली गलौज होता है। पटना ग्रुप से गाली का शुरुआत किया ना, कार्टून बनाने का शुरुआत किया ना, तो दूसरों को करोगे तो बहुत अच्छा, और जब तुम्हारा करो तो बहुत खराब। किसी का बाप दादा पे जाता है, तो किसी का बाप दादा इस ग्रुप में नहीं आया, तेरा बाप दादा आया तो सुनेगा। हम प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बोल रहे हैं। अन्य विभाग का हुआ, अन्य विभाग का भी हो रहा ना, तुम भी करो ना, अन्य विभाग का हो रहा है, तो उसमें किसके किसके बाप दादा है? नहीं ना। जब काम नहीं कर सकते, जब तुम्हारे माननीय की जब वो उनसे नहीं हुआ तो छोड़ देना चाहिए, आदर से निकल जाना चाहिए। तो बरगला रहे हो लड़कों को कि इतना का हुआ उतना का हुआ। अब सच्चाई सुनो, अब सच्चाई सुनो। तुम महागधे हो ओम प्रकाश, नाम लेकर बोल रहा हूं। आज के कथन का तुम्हारा मैं बात बता रहा हूं। जितने सांख्यिकी भाई हैं सुन लीजिए, ये कोई सांख्यिकी का हितैषी नहीं है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। वहां पे आप लोग सोचते थे ना, मैं जो आरोप लगाता हूं ना, देखा ना, ऑडियो डाला ना, ऑडियो डाला ना, इसी के डाला ना, वहां टेंडर खेल होता था। मैं बेबुनियाद आरोप नहीं लगाता, कोई काम के लिए नहीं जाता था। संविदा पे कैसे कहीं और हो जाए इस चक्कर में था, ये नहीं मालूम। देखिए आज के मैसेज में इसने जो लिखा बिल्कुल बेबुनियाद लिखा है। देखिए अब आप लोग समझिए, बुद्धिजीवी होंगे तो समझिए, जाहिल के जैसा ना मत चिल्लाइएगा। मानिए आपको जो मानना मानिए, लेकिन कम से कम इतना तो आप लोग के अंदर ज्ञान होना चाहिए ना कि शेर शेर होता है, गीदड़ गीदड़ होता है। 5-6 कुत्ते को पाल लेने के लिए जो आस्तीन के सांप है, जो एक दूसरे की चुगली करते हैं। और प्रकाश बाबू क्या लगता है कि जो सिवान वाला है या जो बख्तियारपुर वाला है, ये लोग आपके हितैषी हैं, आपको ले डूबने के लिए आपके साथ जुड़े हैं, और जिनसे ग्रुप में गाली गलौज करवाते हैं आप लोग, क्या सोच रहे हितैषी हैं? नहीं है, ना सांख्यिकी का हितैषी है ना कुछ भी। बंद करते रहिए। अब जो बता रहा हूं ना सुन लीजिए। ओम प्रकाश बाबू का जो मैसेज है कि 8500 का हुआ है, 8500 का हुआ है, और संविदा पे हुआ 22,000 सैलरी। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इनको तरह तरह की पट्टी पढ़ाई जाती है, आप उन्हीं पट्टियों को है ना यदि करके ना सच मान कर ना आप लोग को बरगला देते हैं। देखिए आज तक धरातल पे पूरे भारत में संविदा पे जो रहता है उसको घाटा अनुदान नहीं मिलता। जो संविदा पे बहाली होती है ना उसको घाटा अनुदान नहीं मिलता। संविदा मतलब एक नियमित, एक निश्चित शॉर्ट टर्म अनुबंध है, उसी को संविदा कहा जाता है, शॉर्ट टर्म अनुबंध। तो शॉर्ट टर्म अनुबंध को घाटा अनुदान मिलेगा? बारे जाहिल। और कुछ दिन पहले पढ़ा था कि मिनिमम वेतन या मिनिमम दिहाड़ी इतना होगा, वो भी पूरा नहीं हो रहा। कुछ दिनों के बाद उनको वेतनमान पर रखा जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। अधजल गगरी छलकत जाए तो अधजल भी नहीं है, ना संख्या पूरी मालूम, ना क्या तरीके से हुआ, कौन सा तरीका हुआ, घाटा अनुदान मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, ये सब जब चीज पूछता हूँ। ये समायोजन या ये जो प्रक्रिया हुई कब हुई? समायोजन है ना, समायोजन में घाटा अनुदान मिलता है, जाके पता कर लीजिएगा। तो ऐसे मूर्खों को क्या समझा? भैंस के आगे बीन बजाएंगे तो क्या होगा? बोलते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? बाप बेटा मिलकर 2-4 जो नौटंकीबाज को लेके जो घर में बैठ के ऑडियो रिलीज करके गाली पकड़े, वही काम कर रहे हैं। तो इतना 2013 जब आप इतने पहुंच वाला था तो 2013 से कौन बिल में घुसे हुए थे? उस समय आपके बाबूजी नहीं थे, दूसरा बाबूजी थे का? पहुंच वाले बाबूजी उस समय माननीय मुख्यमंत्री तो वही है।
2013 से लेकर अब तक तो वही मुख्यमंत्री है माननीय। तो उस समय कहाँ थे पापा आपके पिताश्री? उस समय चेंज कर लिए थे क्या? उस समय रसूख नहीं था? अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन कहता सच्चाई को थोड़ी देर के लिए परेशान किया जा सकता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता। मैं बोलना नहीं चाहता था। मैंने कल कहा भाइयों ऑडियो, और जो मैंने कल ऑडियो दिया और चिट्ठी वायरल की और एक ऑडियो और वायरल किया, मैंने क्या कहा? मैंने सार्वजनिक रूप से कहा ना कि अगर आने वाले 2-3 दिनों के अंदर काम नहीं होता है तो ये चिट्ठी देखिए, ये चिट्ठी लेकर मैं पुनः जाऊंगा और अब की बार जाऊंगा तो वो काम पूर्ण, जब निकलूंगा तो काम मेरा पूर्ण हो चुका होगा। ऐसा बोला है या नहीं बोला है? ऐसा बोला था कि नहीं? ऑडियो में बोला था ना। इसका मतलब कि नहीं होगा तब, और हमने ये भी कहा था कि इसकी उम्मीद कम लगती है, यानी इन्हीं 2-3 दिनों में होने का मैंने पूरी संभावना बताई थी ना। इससे यही ना निष्कर्ष निकलता है। किसी को खुश करने के लिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। आप मेरे सगे रहे चाहे दूर के रहे, लेकिन जो सच्चाई है मैं वही सच्चाई बोलूंगा। कितने लोगों ने मुझे धमकाया कि केस कर दूंगा, केस कर दूंगा, केस कर दूंगा, ये कर बरगला रहे हो। तो मैंने हमेशा ही कहा ना कि जिसको जहां जाना है, जिस बाप के पास जाना है जाए, मैं डरता नहीं। यानी जो काम दुर्गा पूजा से पहले खत्म हो चुका, केवल आपको वहां पे जाके जब आला अधिकारी जिनसे मिले थे उन्होंने आपको सबके सामने कहा था, हम लोग के सामने कहा था कि आप माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करें। वो तो आपसे हुआ नहीं, केवल दफ्तर चक्कर काटते रहे। नहीं बोलना चाहता था लेकिन विवश कर दिया। और आपका बेटा जो मैसेज डाला ना, बिल्कुल बेबुनियाद है। जब घाटा अनुदान मिलेगा तो संविदा पे नहीं हो सकता, और जब संविदा पे होगा तो घाटा अनुदान नहीं हो सकता। ये कोई बच्चा भी जानता है। और संख्या जो बताया ना, तो तुम संख्या नहीं जानते हो ओम प्रकाश। संख्या काफी चौंकाने वाला है। वो जो संख्या तुम बता रहे हो ना, वो है ही नहीं। अभी नहीं खोलूंगा। मैंने बारंबार कहा है ना कि जो लोग केस में गए हैं सही तरीके से, जिन्होंने अपने लिए नौकरी की मांग की, चाहे फिर वो CWJC हो या LPA हो, उससे कोई मायने नहीं पड़ता। 2012 हो, 13 हो, कोई मायने नहीं पड़ता। और आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, वो कोई मायने नहीं पड़ता। जिन्होंने सही तरीके से नौकरी मांग की है, उनका मनोकामना पूरा हुआ है तो हुआ है। घाटा अनुदान केवल समायोजन वाले को मिलता है। आज तक की पूरे भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि संविदा वाले को घाटा अनुदान मिला है। इससे तुम्हारी ये पोस्ट करने के लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी झूठ को खोलने के लिए है ना, यही सबसे बड़ा कारण बना। नहीं तो जिसके पास जानकारी होती है ना, वो कभी सुबह में कुछ, दोपहर में कुछ और शाम में कुछ। और तुम्हारे साथ जो फ्रॉड साथी बोला ना, अभी डाला एक फ्रॉड फरबोक्ता जो बोला था ना कि हम मिले हैं, आज मिल लिए। 2-4 दिन क्या पता है कि कौन सा गंभीर बीमारी से ग्रसित था, बोला कि हम बीमार थे, किसी का ऑडियो वीडियो देखने की जरूरत नहीं। अरे गधा, अरे सुअर, जब ऑडियो वीडियो देखने की किसी की जरूरत नहीं तो साले डाल क्यों रहा है? दूसरे को बरगला रहा है। तुम तो फड़क इससे भी बड़का फ्रॉड प्रभुक्ता है ना। तो ऐसे लोग जो सोचते, आप देखिए जो लोग केस में नहीं है या नहीं है, उनके भी खाने के लिए इनके चेले चपटे कैसे बढ़ रहे हैं कि 3 महीना तक है ना, 3 महीना के बाद स्वतः हो जाएगा। मैं वो शख्स हूँ, ना कभी झूठ बोलता हूँ, ना किसी के साथ गलत करता हूँ। जो सच्चाई है, सच्चाई के पक्ष में रहता हूँ। तुम कितने गिरे हुए हो प्रकाश? अपने पिताजी के नंबर को भी खुद हैंडल करते हो कि वो किसी और से बात नहीं कर सके या नहीं करे कि नहीं करे, ये निर्धारित करते हो। तुम्हारी बचपना इसी बात पे याद आती है ना कि तुम किस तरह ना सांख्यिकी स्वयंसेवकों का भविष्य दांव पे लगाते लगाते बच गए। खत्म कर दिया था तुमने अपना जानते भर में। जिनके पास जानकारी होती है ना, वो सुबह कुछ, शाम में कुछ, दोपहर में कुछ नहीं। और जितने लोगों का तुम नाम लेते हो ना अपने ग्रुप में नाम लेते हो, सारे के सारे चोट्टे हैं, घर से बाहर नहीं निकले। अब मुझे बदनाम करने के लिए तरह तरह का आरोप। अगर बता दूं, अभी भी खोल दूं ना कि तुम है ना सांख्यिकी स्वयंसेवकों का भविष्य चौपट करने के लिए क्या क्या किए हो, तो कहीं का नहीं रहोगे।
मनोज वर्मा झूठ नहीं बोलता तुम्हारी तरह। तुम लोग तो बड़े बड़े, तुम्हारा एक साथी है ना, बोलता ना आवेदन दिया मनोज वर्मा दिया, ऑडियो में बोला। तो उस शूटर से पूछना चाहता हूँ, अपने आपको शूटर बताता है कि हम बहुत बड़ा शूटर है, सिवान का शूटर है, तो बोलना चाहता हूँ कि क्यों बाप मर गया कि माँ मर गई? जो तुम्हारे अधिकारी, जो तुमको बड़े बड़े आला अधिकारी फोन करके बताते थे, आज से 2013 से है तो नहीं, तो 2024 से ही बताना तुमको शुरू किए। तो उससे पहले है ना 2-3 महीना पहले तो दिन भर में 10 बार मनोज वर्मा के पास फोन क्यों करता था? इस बात का जवाब दे देना। जब तुमको उतना बड़ा बड़ा अधिकारी जब फोन करता था, जब तुमको लेटर के बारे में कि मनोज वर्मा दिया है एलपीए का, तो क्यों? वो चिट्ठी भी तो तुमको मिल जाना चाहिए। जब वहां से बता सकता तो उसमें मोहर लगा हुआ चिट्ठी मिल जाना चाहिए ना। वायरल करो, केवल आरोप लगाना चाहते हो। अरे मिथ्या आरोपी सुअर, क्या करते हो तुम लोग? सुबह कुछ शाम कुछ, चुगली, इसका चुगली उसके पास, उसका चुगली उसके पास, उसका चुगली, यही तुम लोग खानदानी आ रहे। ब्राह्मण और मालनपुत्र और ये भटियारा, ये दोनों है ना बहुत गिरे हुए इंसान है। ओम प्रकाश को डुबाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और सच्चाई को परेशान किया, मैं बार बार कहता हूँ, सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आज इनके पोस्ट के द्वारा ये जायज हो गया। आज जितने भी जो भाई केस में नहीं है, अपना आँख कान नाक खोल कर रखेंगे। इन लोग आपको सही मार्ग, मैं बोला ना कि मैं सही मार्ग आप लोगों को बताऊं, मैं किसी का विरोधी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी मनोकामना है। और कल परसों तक जो ही अगर नहीं होता है तो मैं जो आवेदन आपको दिखाया वो लेकर जाऊंगा या भिजवाऊंगा। और आपसे वादा है मेरा कि आपकी बार जो हुआ ना, जाऊंगा ना तो सीधे परिणाम लेकर ही आऊंगा। और उससे पहले उम्मीद है कि उसकी नौबत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही आपका काम हो जाएगा। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो लोग इनका अनुसरण कर रहे हैं, देखिए सच्चाई को थोड़ी देर के लिए दबाया जा सकता है, बार बार ये अपने मुंह से अपना विधि कर दिए। जब समायोजन होगा तो घाटा अनुदान नहीं होगा, घाटा अनुदान होगा तो समायोजन नहीं होगा। इसलिए इन बातों पे मत जाइए। संख्या भी है ना चौंकाने वाली होगी, बता रहा हूं। और इन लोगों का जानकारी तभी शुरू होता है ना, अनुमान, जब मेरा कोई ऑडियो या वीडियो आता। कल मैंने कहा ना कि 2-3 दिन के अंदर मैंने आया, तो उसी के आधार पे ये लोग बना दिए। जब करना उनका आदेश का है तो नीचे वाला कहाँ से बताएगा? जब आला अधिकारी जो कमेटी के मेंबर है वो बोल रहे कि आप आदेश लाइए हम खोल देंगे, यानी सब बना हुआ है, तो फिर नीचे वाला जब वो बिना उनके आदेश के नहीं कर सकते तो ये उनसे नीचे वाला कर सकता है? सोचने वाली बात है। इन लोग की जानकारी तभी क्यों आती जब मेरा कोई ऑडियो या वीडियो आता है। आप लोग निश्चिंत रहिए, 2 से 3 दिन के अंदर में ना अगर नहीं आता है तो आपका ये भाई वहाँ जाएगा। जब बीड़ा मैंने उठाया था ना तो उस समय किसी का बाप दादा नहीं था। और अन्य विभाग के लोग जिनका भी कोई बाप दादा नहीं है तो उनका किस आधार पे हो रहा है? तो ऐसे लोग है ना केवल है ना एक साजिश के तहत आए हुए हैं। जो करने के लिए बोला गया वो किए नहीं, बाद बाकी सारे नौटंकी कर रहे हैं। अब आप लोग खुद समझदार हैं, इंतजार कीजिए। आपके पक्ष में बहुत अच्छा हुआ और आपका समायोजन हुआ है। संख्या भी काफी चौंकाने, जो ये संख्या बता रहा है वो संख्या बिल्कुल नहीं है। निश्चिंत रहिए। और जो भाई केस में नहीं, ऐसे लोगों को अब भी पहचानिए, इनका साथ छोड़िए। ये लोग है ना अफजल गगरी भी नहीं है, ये लोग केवल है ना मौका परस्त लोग हैं। दूसरे के कार्रवाई को अपने देखा ना, अभी डाला है फ्रॉडवा भी डाला वीडियो की, किसी का वीडियो ऑडियो देखने की जरूरत है, क्योंकि जानता है कि सच्चाई खोल देगा ना, इसी चलते मना करता है। आगे आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ विजयगढ़ का, आलम का, रवि रंजन का, नवीन भाई का, और भी जो लोग हैं, महेश जी, शंकर, संजू, फिर देवकांत, भारद्वाज भाई, और भी लोग। आप लोगों से मैंने कहा ना, मुझ पे आरोप लगाते कि पैसा मेरे नाम पे उगाही करते थे, है ना।
और विभिन्न विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पे उगाई करता था। ऑडियो तो वायरल कर दिया, अब तो बताइए और भी चीज़ है, लेकिन वायरल करना नहीं चाहता। इतना नीचे स्तर पर नहीं गिरना चाहता, जितना नीचे ये लोग गिरा है ना, उतना नीचे स्तर पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन नहीं मानेंगे, फिर भी करेंगे, तो करने के लिए विवश होना पड़ेगा, तो जिम्मेवारी उनकी होगी। हम तो पहले बोले मत छेड़, उंगली मत कर, अगर उंगली करेगा तो मैं पूरा हाथ डाल दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखने के लिए और आपका सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जो करना था उन्हीं को करना था। आज ये बात है ना, रामाशीष बाबू भी जानते हैं, वहाँ पर खुलेआम बोला गया था, लेकिन आज तक ऐसी उनकी प्रयास नहीं रहा कि वहाँ जाकर अपनी बात रख सकें। फिर भी ढिंडोरा पीटते कि हमने करवाया। जिनको करना तो उनके पास गए नहीं और हवा दे रहे हैं कि हमको गाली सुनाता। खुद ग्रुप बना के, जिस ग्रुप, उन्हीं ग्रुपों में गाली गलौज क्यों होता है जिसमें वो एडमिन है। आप गाली दीजिए तो बहुत अच्छा, और दूसरा आपको प्रति उत्तर में दे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर होता है, आप प्रत्येक उत्तर का प्रति उत्तर होता है। अगर आप गाली दीजिएगा तो उसके उत्तर में, उससे प्रति उत्तर में आपको भी पड़ेगा, तो अपने बाजी पड़ेगा तो बहुत बुरा है। जब बीच में है ना, जब आप बीच में कूद पड़े हैं और आप हटने का नाम नहीं ले रहे, तो आपके साथ में तो वही होगा ना जो अन्य के साथ हो रहा। आपका फ्रॉड कितना दिन तक बर्दाश्त किया जाएगा। आप वैसे आदमी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे है ना, आप इसको राजनीतिक अखाड़ा बाप बेटे ने मिलकर बना दिए। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो रामाशीष बाबू आप ही बता दीजिए कि मनोज वर्मा इसमें जो भी बोला झूठ बोला, गलत बोला। धन्यवाद भाइयों, निश्चिंत रहिए। बहुत जल्द अगर 3 दिनों के अंदर में नहीं आया तो आपकी बार जो आवेदन दिखाया ना, वो लेकर जाऊंगा या पहुंचवाऊंगा। लेकिन आपका काम इन्हीं 3-4 दिनों 5 दिनों के अंदर में आपका काम ये हो जाएगा। आज जो 15 अगस्त बोला है वो बिल्कुल सही बोला है आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद। अभी भी है ना, शिकार करने के लिए आया था, जानकारी लेकर ही डाल रहा हूँ। यूं ही नहीं, एक दिन आए, कहाँ रहे कहाँ नहीं, इसी बात पे लोग ज़्यादा गुमान करते हैं। तो जो दूर के लोग होते हैं ना, तो अपने चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, उनके आवाज़ पे ठहरते हैं। पुरानी बातें हैं, सब लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। इसलिए ये हवा देना कि हम कहाँ ठहरले बनी जानत बड़ा, तो अपने प्रतिनिधि के पास ठहरे, वहाँ सब कोई ठहरता है। उसको बहुत बड़ा इशू नहीं बना देना चाहिए। धन्यवाद। अब फ्रॉड कौन है, सच्चाई अपने आप सामने आती है ना, आई ना। और आप लोग निश्चिंत रहिए, 2 से 3 दिनों के अंदर में ना आने की संभावना बताई गई है। पूरा चीज़ तैयार है। नहीं आएगा तो अब की बार मैं बेड़ा पार। आपका भाई मनोज वर्मा, जो काम का बीड़ा उठाया उसको पूरा कर दिया। धन्यवाद।